हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 11 फरवरी 2025 और 11 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ मिलेगा स्टैटिक जीके। किस एग्जाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण है? बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट बीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये सेशन काम आने वाला है। तो चलिए यहां स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? आंसर कीजिएगा। तो अभी 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस मनाया गया है। भारत में हर वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने महाभियोग की योजना के बीच इस्तीफा दे दिया है। ये है योहानिस, क्लॉस योहानिस। ये है रोमानिया। तो रोमानिया की बात कर लिया जाए तो ये मोल्दोवा, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया और ब्लैक सी से घिरा हुआ देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। करेंसी रोमानियन लीव है और प्रेसिडेंट क्लॉस लोहानिस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव शुरू की है? तो अभी ओडिशा ने ग्राम विकास के लिए विकासशिला गांव योजना शुरू की है। यह है ओडिशा। तो ओडिशा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम मोहन चरण मांझी है और गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति है। ओडिशा की बात कर लिया जाए तो ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। यह है फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन बनाए गए हैं। पेरिस कैपिटल क्या है? ये पेरिस है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच कौन सी चैनल है, तो याद कर लीजिएगा इंग्लिश चैनल है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा
शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी चीन शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर कनाडा का स्थान है और तीसरे नंबर भारत का स्थान है। भारत ने एक बार फिर यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक एलईडी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को एलईडी प्रमाण मिला, जो 8.5 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह है चाइना। तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेमनबी है और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। चीन, यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने देशों से घिरा हुआ है, 14 देशों से घिरा हुआ है। चीन की यहां पर बात कर लिया जाए तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझौ 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 2020 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने इकॉन्स स्टूडियो के सहयोग से अपने ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का AI संचालित होलोग्राफिक अवतार 5 और शहरों में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। इंड्स बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग नामित किया गया है। इंडसलैंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से MD और CEO नियुक्त किया है। KVS मनियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। HDFC बैंक ने भारत में गिर वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो अभी मिस्र के साथ साइक्लोन का आयोजन किया गया है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। 14 दिवसीय अभ्यास का यह तीसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में पेशेवर कौशल साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह है मिस्र यानी इजिप्ट, तो इसका राजधानी क्या है? काहिरा है। करेंसी इजिप्शियन पाउंड है और प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को बनाया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, नील नदी कहां से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र होते हुए कहां पर गिर जाती है? तो मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो अभी बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। यह है बांग्लादेश। तो इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। करेंसी बांग्लादेशी टका है और प्राइम मिनिस्टर महमूद
यूनेस्को बनाया गया है। भूटान की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत और म्यांमार से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की यहां पर बात कर लिया जाए तो बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हो गया है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? तो अभी नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया है। ये नामीबिया के संस्थापक थे और प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया है। ये है नामीबिया, तो ये अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है, ठीक है, और पश्चिम की ओर अटलांटिक ओशन है। कैपिटल क्या है? विंड हॉक है। इसकी करेंसी क्या है? नामीबियन डॉलर है। पॉपुलेशन 26 लाख और प्राइम मिनिस्टर सारा कुगोनगेलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैमून आलम को नियुक्त किया गया है। ये 2007 बैच के IRS अधिकारी है। नियुक्ति की यहां पर बात कर लिया जाए तो के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉप ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बनाए गए हैं। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाया तो शाहिद अफरीदी ने लगाए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची है। शाहिद अफरीदी 398 मैचों में 351 छक्के, और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं क्रिस गेल को छोड़ करके 338 छक्के, और क्रिस गेल 331 छक्के के साथ तीसरे स्थान पर चले गए हैं। जबकि सनत जयसूर्या 445 मैचों में 270 छक्के जड़ चुके हैं और एमेजोनी 229 छक्के जड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है? तो अभी राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी को बेंगलुरु में सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया है। रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज के थीम पर 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो अभी जर्मनी में शुरू हुई है। जर्मनी की बात कर ले जाए तो इसकी राजधानी कहां है? बर्लिन है। करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर एस्टिमिर बनाया गया है। ये है जर्मनी। तो ये चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना
प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी प्रयागराज में किया जाएगा। दोस्तों 11 फरवरी 2025 का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 12 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।